ब्रह्मास्त्र की गाथा प्रारंभिक कथा पुरानी दुनिया में जब देवी देवताओं का प्रभाव प्रबल था और मानव जाति अपने सर्वोच्च अस्त्रों से रक्षा करती थी, तब ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का वजूद था। ये अस्त्र मात्र हथियार नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतिरूप थे। इनका प्रयोग अत्यंत संयम और जिम्मेदारी से किया जाता था, क्योंकि इनकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर सकती थी। ब्रह्मास्त्र का उदय प्राचीन समय की बात है, जब दैत्यराज तारकासुर ने धरती पर आतंक मचा रखा था। उसे कोई भी अस्त्र परास्त नहीं कर सकता था। देवता और मानव सभी उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एक दिव्य अस्त्र की रचना की, जिसे ब्रह्मास्त्र नाम दिया गया। नारायणास्त्र का प्रकट होना जब ब्रह्मास्त्र की शक्ति भी तारकासुर के सामने विफल हो गई, तब भगवान विष्णु ने नारायणास्त्र का निर्माण किया। नारायणास्त्र अद्वितीय था। यह अपने लक्ष्यों को पहचानता था और उनकी रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता था। नारायणास्त्र को विशेष रूप से विष्णु भक्तों की रक्षा के लिए बनाया गया था। पाशुपतास्त्र का महत्व: भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का निर्माण किया, जो त्रिदेवों के शक्ति का प्रतीक था। पाशुपतास्त्र की विशेषता थी कि इसे केवल शिवजी ही धारण कर सकते थे और इसका उपयोग केवल अत्यंत संकट की स्थिति में ही किया जा सकता था। यह अस्त्र ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को संलग्न कर सकता था। अस्त्रों की महासंग्राम: दैत्यराज तारकासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए एक महासंग्राम की योजना बनाई गई। इस युद्ध में ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र का सम्मिलित प्रयोग किया गया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र ने तारकासुर पर वार किया, उसने अपना शक्ति कवच धारण कर लिया। तब नारायणास्त्र ने उसे भेदने का प्रयास किया, लेकिन तारकासुर की मायावी शक्तियों ने उसे विफल कर दिया। अंततः पाशुपतास्त्र का प्रयोग अंत में भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का आवाहन किया। जैसे ही पाशुपतास्त्र ने अपना आघात किया, तारकासुर की सभी मायावी शक्तियां समाप्त हो गईं और वह धूल में मिल गया। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र के संयुक्त प्रयास से धरती को तारकासुर के आतंक से मुक्त किया गया। समापन: इस महासंग्राम के बाद देवी देवताओं ने सभी अस्त्रों को छिपाकर रखा, ताकि इनकी शक्ति का दुरुपयोग न हो सके, और इस प्रकार ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र की गाथा युगों युगों तक लोक कथाओं में जीवित रही। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सही प्रयोग ही सच्चे धर्म का प्रतीक है, और जब सभी शक्तियां एकजुट हो जाती हैं, तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती।